Let's see this question. If z is non-zero, be a complex number such that z minus 1 by z mod is equal to 2, then the maximum value of mod of z is. मतलब मेरे को mod of z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. मेरे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ क्या गिवन है, दिस वन. मेरे पास सिर्फ गिवन है mod of z माइनस 1 by z इज इक्वल टू 2. सिर्फ मेरे पास ये गिवन है. मेरे को ये इसका यूज करके सिर्फ क्या निकालना, मैक्सिमम ऑफ mod z निकालना मेरे को. ठीक है, मैक्सिमम ऑफ mod ऑफ z. अच्छा, इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज करूंगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ओके, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैं क्या यूज करूंगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसमें यूज करूंगा. ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज क्या होती है, मेरे पास दो हैं. एक तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का सम आपको निकालना हो तो वो एक इनइक्वालिटी ले लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2. मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉड z1 प्लस z2 का मॉड अगर आप निकाल रहे हो, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2. एक और इनइक्वालिटी है, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस देख रहे हो, z1 माइनस z2 का मॉड, अगर दो कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस देख रहे हो तो वो ग्रेटर देन होता है इससे, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 और इसका होल मॉड. ठीक है, ये दो ही सिर्फ मैं इसमें यूज करूंगा, 1 एंड 2. ओके, इन दो से इस कॉन्सेप्ट को करने की सोचते हैं. ठीक है, मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं. एक तो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 लेस देन मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2. जैसे इसमें वो इनइक्वलिटी अगर मैं लगाऊं तो मॉड ऑफ z माइनस 1 बाई z, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ माइनस 1 बाई z विच इज मॉड ऑफ 1 बाई z. क्योंकि मेरा z1 इसमें z है और z2 मेरा क्या है, यहाँ पे z1 मेरा क्या है z और z2 मेरा क्या है माइनस 1 बाई z. ठीक है, तो मॉड ऑफ z1 आ जाएगा मॉड z और मॉड ऑफ z2 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ 1 बाई z. माइनस का मॉड 1 बाई मॉड z, यार ये यूज किया हूँ. ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, मॉड ऑफ z माइनस 1 बाई z की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है मॉड z मेरा और लेस देन है 1 बाई मॉड z. मतलब जो मेरे मॉड z के पास ये इनइक्वलिटी है. अगर मैं मॉड z को मान लेता हूँ सम से r, ठीक है, मेरे को r की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और ये इनइक्वलिटी है मेरे पास. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से आप सॉल्व करोगे r को तो r की मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे, मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे. बट मेरे को क्या चाहिए, दिस मैक्स चाहिए मेरे को. ठीक है, तो मैक्स के लिए सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको क्या है, जी वाली इनइक्वलिटी पे यूज करनी है. मोड ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2. तो यहाँ पे भी सेम, अगर इसमें मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 वाला लगाता हूँ मैं, तो मोड ऑफ z माइनस मोड ऑफ 1 बाई z का मोड, ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, मोड ऑफ z1 माइनस z2. किससे ग्रेटर देन होता है, मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2. मोड ऑफ z1 मतलब z माइनस 1 बाई z का मोड, ये है मोड ऑफ z1 माइनस, ये किससे ग्रेटर देन होगा, मोड ऑफ z माइनस 1 बाई मोड ऑफ z. ओके, इसका मोड. तो दिस इज ग्रेटर, ये दिस इज वैल्यू इज 2, दिस इज वैल्यू मोड ऑफ r माइनस 1 बाई r. ओके, मोड ऑफ r माइनस 1 बाई r. तो मेरे पास दो इनइक्वलिटी आ गई. एक तो क्या, 2 लेस देन इक्वल टू r प्लस 1 बाई r, दिस इज फर्स्ट वन. सेकेंड मेरे पास क्या है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ r माइनस 1 बाई r. ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 2r लेस देन इक्वल टू आर स्क्र प्लस 1. तो आर स्क्र प्लस 1 माइनस 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसको फैक्टर करोगे, ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस रूट डी बी का स्क्वायर माइनस बी, मतलब माइनस 2 माइनस बी 2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 4
फॉर ए सी 2R, ठीक है। फॉर ए सी क्या हो जाएगा, -4 बाई 1, तो R इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है एक्चुअली, R-2 का होल स्क्वायर है, दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से R मैक्स, ठीक है। एक तो ये, एक यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से दो केस बनेंगे। एक केस तो क्या है, जब ये मोड पॉजिटिव खुलेगा, एक ये जब ये नेगेटिव खुलेगा। तो या तो R-1/R की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 2 होगी, और मोड की प्रॉपर्टी, या फिर R-1/R की वैल्यू क्या होगी, लेस, या तो R-1/R की वैल्यू लेस देन 2 होगी, या फिर R-1/R की वैल्यू ग्रेटर देन होगी -2 से, ठीक है। तो ये कैसे लेता हूँ, जब R-1/R² लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R² -1 -2R लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे, तो R इज इक्वल टू -B2 प्लस माइनस 4AC, इसमें C -1 है, इसलिए इसमें भी 4AC +4 हो जाएगा बाई 2। तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 2 + -2√2 बाई 2। तो 2 कैंसिल होता है, तो R इज इक्वल टू 1 + √2 एंड 1 - √2। तो इनमें से मेरे को मैक्सिमम देखने कौन है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो R की वैल्यू, एक R आया मेरा 1 + √2, ठीक है, एक R आया मेरा 1 - √2। तो ये चीज़ लेस देन 0 मेरे को चाहिए। तो यहाँ इससे आगे पॉजिटिव, इससे नेगेटिव, इससे पॉजिटिव, तो लेस देन 0 मतलब ये क्वाड्रेंट सिर्फ मेरा है, इसका रीजन, ये रीजन क्या है मेरे पास, ये। तो इसमें मैक्स देखा जाए तो यही वैल्यू है आर की, मैक्स 1 + √2, क्योंकि यहीं से यहीं है सिर्फ रीजन, ठीक है। तो एक ये रीजन है, और एक ये है R-2 की, तो इसमें तो R कुछ भी हो सकता। तो कॉमन रीजन जो इसका है, इसमें तो R आएगा फॉर ऑल x बिलोंग, फॉर ये तो 0 हमेशा फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R आएगा। तो कुछ भी R ले लो, R तो पॉजिटिव है ना मॉडुलस। तो यहाँ से कोई मेरे पास कोई भी मिले, यहाँ से तो आप कुछ भी R चूज कर सकते हैं। तो ये केस लेना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को R यहाँ पे आ गया, इनका कॉमन लूंगा मैं, R कुछ भी और R ये, तो कॉमन यही आएगा, ये रीजन। तो इसमें आ गया 1 - √2 से 1 + √2। अब इसमें देखते हैं, जब R-1/R क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 - √2 से। R-1/R ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -1/, इसका मतलब कॉमन मुझे सिर्फ इसमें, इसमें और इसमें ही मिलने वाला, क्योंकि उसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा। कुछ भी R रखो, वो चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। R-2 का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, कोई भी R रखने पे। तो वहाँ से तो कॉमन कुछ कुछ भी रख देना। तो कॉमन मेरे वाला इस रीजन में एंड इस रीजन में। इस रीजन को देखोगे तो देखो, इस रीजन को देखोगे अगर, ये रीजन है R² -1 + 2R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। R² -1 + 2R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएगी, सेम आएगी, ये सेम चीज़, बट इसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन चाहिए मेरे को, मतलब पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव रीजन क्या आएगा, इधर और इधर, ठीक है। तो उसमें R मैक्सिमम, इसमें क्या, इसको भी सॉल्व कर दो। R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -B मतलब -2 आएगा यहाँ पे। वहाँ पे क्या था, B की जगह 2 था। -2 + √D, √D वही आएगा, B का स्क्वायर -4AC 8/2। मतलब यहाँ से जो R आने वाला मेरे पास -2 + 2√2 बाई -2 + 2√2 बाई 2 प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से R मेरे पास आने वाला, एक तो -2, एक R मेरे पास आने वाला -1 + √2, और एक R मेरे पास आने वाला है -1 - √2, बट मेरे को मैक्सिमम चाहिए था R, ठीक है। तो इस पे आप, इस पे नंबर लाइन पे जाओगे, -1 + √2 ये कोई नंबर है, और -1 - √2 ये कोई नंबर है। तो इससे आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मेरे को चाहिए पॉजिटिव, समझ आ रहा। तो पॉजिटिव मतलब R दिस साइड और R दिस साइड। तो मेरे को इन दोनों का चाहिए कॉमन रीजन। 1 + √2 क्या होगा,
1 + √2 इससे तो आगे ही होगा ना कहीं यहाँ कहीं 1 + √2 और 1 - √2 क्या होगा इससे कहीं आगे यहाँ कहीं। तो दोनों में कॉमन मैक्स क्या आएगा यही आएगा 1 + √2। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली देखो क्या क्या है। एक रीजन था मेरे पास टोटल रीजन क्या हो गया ये, मेरे पास पहले वाले रीजन आ रहा था यहाँ पे 1 - √2 था एक पॉइंट, एक 1 + √2 था। ठीक है, यहाँ था ये रीजन। दूसरा रीजन आया मेरे पास, उसमें एक आया -1 - √2, तो ये नंबर यहाँ कहीं होगा। और एक आया वहाँ पे -1 + √2 ना, हाँ -1 + √2, तो -1 + √2 -1 + √2 -1 + √2 कहाँ पे होगा, 1 से थोड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा, मतलब यहाँ कहीं -1 + √2 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये बोल रहा था ये वाला रीजन चाहिए इधर, ये बोल रहा था इधर चाहिए। ठीक है, और ये मेरा आर ये कॉमन, ये बोल रहा है इधर चाहिए सिर्फ। ये पहले वाले रीजन का पार्ट है। ठीक है, और ये जो पार्ट आया ये कौन सा है ग्रीन वाला, अभी जो हमने निकाला -1 - √2 वाला। अब मेरे को दोनों में एक बताओ, दोनों में कॉमन रीजन क्या दिख रहा है जो दोनों में हो। ये जो ग्रीन वाला है और ये जो रेड वाला है, तो दोनों में ही है, ग्रीन में भी कवर कर गए उसमें भी कर गए, तो दोनों रीजन मेरे पास टोटल आर का रीजन ये है। आप समझाया, इसमें आर मैक्सिमम क्या है, इसमें आर मैक्सिमम क्या है 1 + √2। ठीक है, इसमें आर मैक्सिमम क्या है 1 + √2। क्लियर, तो आंसर क्या आ गया 1 + √2 इस वन। 1 + √2। नहीं, दोनों इनइक्वालिटी को सिर्फ सॉल्व करना था, एक इसको और एक इसको। ये मोड के साथ इससे कोई आया ही नहीं, इसका मतलब था ये रीजन सिर्फ R - 2 > 0, R - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर, तो ऑल आर के लिए आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया रीजन। सिर्फ अब सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा इस रीजन से। इसके बने दो पार्ट, पहला पार्ट इसका था ये। ठीक है, इस पार्ट से मेरे पास सॉल्यूशन दो आए ये वाले, कि मेरा जो रीजन होगा यहाँ होगा 1 - √2 से 1 + √2 में, सिर्फ इतना रीजन मेरे पास आया। ओके, उसके बाद एक पार्ट ये भी बचा था और में, ये वाला केस। ठीक, इस वाले केस से मेरे पास क्या आया, इस वाले केस से मेरे पास आर की दो वैल्यूज पे ये इनइक्वालिटी मेरे को सॉल्व करना था सिर्फ। इस इनइक्वालिटी में मेरे पास जहाँ पे 0 हो रहा वो दो पॉइंट्स आए, -1 + √2 -1 - √2। इनको नंबर लाइन पे ले जाओगे सबको, -1 - √2 -1 + √2, तो सबको नंबर लाइन पे मैंने चारों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे दिखा दिया। तो -1 - √2 ये, तो ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, ये इधर रहेगा, दोनों का कॉमन यही रहेगा। ठीक है,